हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो आज 15 से लेके 25 चैप्टर 26 चैप्टर मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 11 चैप्टर्स करने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी कितना होता है। इट इज बेसिकली लास्ट टाइम जब हमने देखा था तब क्या हुआ था। राम जी को कैकेयी ने पूछा था कि दो बूंद थे, वो दो बूंद जो वरदान थे अभी देने का टाइम हुआ है करके। और वो वरदान एक क्या था, पहला वरदान था कि राम को वनवास भेज दो, और दूसरा वरदान था कि भरत को राजा बना दो। तो दशरथ महाराज तो काफी उदास थे जब उन्होंने पैर पड़े, लिटरली पैर पड़े, रो रहे थे, फुट फुट के रो रहे थे। कैके के पैर पड़े, लेकिन कैके मानने को रेडी नहीं थी। और मंत्रा ने उसको पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर दिया था कि कैसे, क्यों उसके उसको जरूरी है कि वो अपने बेटे को ही राजा बनाए करके। और जो कैके जो थोड़े समय पहले राम को ही अपना पुत्र समान मानती थी, उल्टा भरत से भी ज्यादा बेटर मानती थी। और उसे पूरा भरोसा था कि भरत के सिवा राम राम जब राजा बनेगा वो भरत का भी उसी तरह से ख्याल रखेगा जब कोई पिता अपने पुत्र का रखता है। लेकिन इतना विश्वास, अटूट विश्वास होने के बावजूद जब मंत्रा ने उसमें अलग अलग बीज डालना शुरुआत किया कि उसके स्टेटस को कैसे प्रॉब्लम होगा, उसके पुत्र को कैसे प्रॉब्लम होगा, उसके ममता का जो वीक इमोशंस थे, अनफॉर्चुनेटली वीक इमोशंस सही वर्ड है यहाँ पे, जो वीक इमोशंस थे वो उसको कैसे उसने एक्सप्लॉइट करके उसे पूरी तरह से मतलब उल्टा उसका जो इमोशंस था पूरा उतल पुतल कर उल्टा कर दिया। और वो अभी पूरा ऑपोजिट थी, अभी वो राम के खिलाफ होगी और भरत को राजा बनाने के पीछे पड़ी थी। मंत्र ने ये उसके एश्योरेंस के बाद भी मंत्र ने काफी बार ट्राई ये किया, काफी सारे आ, काफी सारे क्या बोलते हैं उसे वर्ड्स ऐसे यूज किए जिससे वो डबल चेक कर पाए कि कुछ भी हो जाए कि कई कई पीछे मुड़ने से, जैसे उसने कहा कि दशरथ महाराज गिड़गिड़ाएंगे लेकिन तुम्हें टस से मस नहीं होना है, तुम्हें कुछ भी हो, जो तेरे दो बून है उस पे टिके रहना है। तो उस तरह से उसे पूरे जो पॉसिबल ऑप्शंस थे जिसके वजह से कई कई आगे जाके उसके डिसीजंस को चेंज करने की संभावना थी, वो सारे डिसीजंस को उसने प्रॉपर चेक 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 किया और उसके उसको ऐसे सिचुएशन में भी दृढ़ रहना है, ऐसे करके उसे ग्रूम किया। और ये सब होने का वो दशरथ महाराज बेहोश हुए थे, वापस उन्हें होश में लाया गया। तो बाद में दशरथ महाराज सुमंत्रा को राम जी के पास लाने के लिए बोलते हैं। तो राम जी के पास आने का ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और राम जी के पास आने के बाद वो कैसे लक्ष्मण के साथ पिताजी को मिलते हैं, बाद में काफी सारी चीजें होती है, कई कई उनको बताती है क्या हुआ करके, और राम एग्री करता है। उसके बाद वो उनके माता कौशल्य को मिलने जाते हैं, और लक्ष्मण बहुत गुस्से में रहता है, राम को कुछ कहता है, राम उसको कुछ कहता है। लक्ष्मण वापस कन्विंस करने का ट्राई करता है, लेकिन राम वापस उनको रेस्पॉन्स करते हैं सही तरीके से, शांत दिमाग से। और कौशल्य लास्ट में आखिर में एग्री कर देती है, और उसके भले के लिए कुछ रिचुअल्स करती है। अब तक सीता का नहीं है इसमें, ये 25 टॉपिक था, उसके बाद सीता सीता देवी से भी मिलना है। तो हम देखते कि क्या क्या हुआ था करके। जो दो ब्राह्मण थे वो रात भर काफी वेट कर रहे थे, और एक काफी उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे। तो काफी रात भर वो उत्सुकता में कि अभी कल राम जी के कोरोनेशन में हमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा, उनको राजा करके संबोधित करते वक्त जो मंत्र, जो उच्चार, जो रिचुअल्स करते वक्त हम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले के काफी काफी उत्साह थे, क्योंकि सब सारी अयोध्या जो थी वो राम जी से बहुत प्यार करती थी। और इसकी वजह से वो काफी उत्सुक थे रात भर। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, काफी सारे लोग थे वो रात भर, जो उनके चीफ आर्मी थे, मिनिस्टर्स थे, रात भर सोए नहीं थे। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि यार कभी हम लोग सुबह हो जाए, पहली किरण आ जाए सूरज की, और हम जाके राजा अभिषेक कर दे करके। तो काफी सारे वहां पे डेकोरेशन चल रहा था, काफी सारे गोल्डन सोने का जार्स वहां पे पानी से भर के रखा हुआ था। आ, जैसे हम लोग अभी फिल्टर पॉट मिलता है प्लास्टिक का, वैसे वहां पे सोने के मटके में रखा हुआ था। और काफी सारे डेकोरेशन हो रहे थे, एकदम सुंदर सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट कर दिया था। और जो सिंहासन था आ, उसको भी काफी सुंदरता से उनको उसको डेकोरेट कर दिया था।
और जो चैरियट था जिससे राम जी आने वाले थे उसको शेर के चमड़े से बिछा के पूरा रेडी करके रखा था। और गंगा से, यमुना से, सारी जगह से पानी को भर के लाया था, और वो पानी सब वहां पे यज्ञ के लिए, काफी सारी चीजों के लिए, पवित्र बनाने के लिए चीजों को वो उनको सब रेडी रखा था सोने के और चांदी के वेसल्स में। और वैसे काफी काफी सारी चीजें वहां पे हो रही थी। और चामर था, जो हम लोग देखा रहे कभी टेम्पल में गए रहेंगे, व्हाइट कलर का ऐसा रहता है, जो एक सिल्वर के स्टिक पे एंड में व्हाइट कलर का ऐसा बाल जैसा रहता है। वो याक जो रहता है, याक मतलब एक काऊ का ब्रीड, एक्चुअली काऊ का ब्रीड नहीं, लेकिन वो याक उसके टेल का, पूंछ का वो ही रहता है। उसे बनाते वो, तो उससे वो भगवान को फैन करने के लिए यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें वहां पे लाके लाए हुए थे, सारी जो ऑर्नामेंट सब रेडी थे। और जो दरबार में आने वाले लोग थे वो काफी वहां पे सज धज के, एकदम जैसे मान लो कि उनकी ही शादी हो वैसे सज धज के वहां पे आए हुए थे, और सब रेडी थे वहां पे। और वहां पे एक सफेद अ, जो बैल रहता है और घोड़ा रहता है, उसको वहां पे, और एक हाथी को भी वहां पे सब रेडी करके रखा था रिचुअल्स के लिए, वहां पे राम जी को लाने के लिए, सारी चीजों के लिए वहां पे सब सब चीज रेडी थे। और ये जो घोड़ा था और जो बैल था और जो हाथी था, उसको काफी सुंदर तरीके से सोने से उसे संवारा था। और जो वहां पे नौकर चाकर थे वो भी अच्छे गहने पहन के सब रेडी थे। पूरा अयोध्या मान लो कि हर एक की शादी उस दिन उस तरह से सच के रेडी थे वहां पे। और वो पूरा उत्सव वहां पे, जैसे भीड़ में, जैसे यहाँ पे हम लोग कभी देखा रहेगा, जो एक्टर्स थे शाहरुख खान, सलमान खान का वेट करने के लिए से सामने सड़क पे लोग खड़े रहते हैं सिर्फ इसका एक झलक मिल जाए करके। तो कभी कभार काफी भीड़ रहता है, तो पुलिस आके वो भीड़ को हटाती है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो करके। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा अयोध्या का हीरो था राम जी। तो किस तरह से भीड़ वहां पे जमा हो चुकी थी। और वो आपस में बात कर रहे थे कि अरे, हमारे राजा को अभी कौन बताएगा कि हम आए करके, हमारे आने का संदेश उनको कौन देगा। कि वो उत्सुक थे कि राजा राजा को पता चले हम आए करके, और राजा तुरंत आ जाए और लेट ना करे करके। मुहूर्त भी ठीक है, जो भी है आप मुहूर्त के पहले आ जाओ करके। तो इतने उत्सुक थे सब लोग, सब इतने उत्साह में थे। सूरज उग रहा है लेकिन हमारे राजा दिख नहीं रहे करके। तो वहां पे सुमंत्रा आए थे, तो सुमंत्रा को बुलाया गया था। तो सुमंत्रा को बोला था दशरथ ने कि राम जी को बोलने के लिए। तो इसलिए वो उन्होंने उनको जो प्रजा को शांत करने के लिए वहां पे जब पहुंच गए, उन्होंने प्रजा को शांत करने के लिए बोला कि मैं अभी राम जी को ही बुलाने के लिए जा रहा हूँ करके। तो आप सब दशरथ महाराज को काफी प्यारे हैं, राम जी को प्यारे हैं, तो आप सबके बिहाफ से मैं राजा को जाके इंक्वायरी करूंगा, जो अभी उठे हुए रहेंगे। और राजा ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया उसकी भी वजह पूछूंगा, और मैं देखूंगा क्या करके, और मैं राम जी को भी लेके आऊंगा। आपको आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं करके। तो वैसे कह के वहां पे सुमंत्र वहां से चले गए। और सुमंत्र जब वहां पे गए, वो राजा के पर्सनल चैम्बर्स में और चले गए। अभी सुमंत्र एक ही ऐसा व्यक्ति था जिनको राम जी हो या दशरथ महाराज हो, उनके पर्सनल चैम्बर्स में डायरेक्टली जाने का परमिशन था। एक जगह भी मैंने सुना था कि सुमंत्र जो थे वो कुछ एक 7-8 पीढ़ी, दशरथ महाराज के 7-8 पीढ़ी तक थे, मतलब कितने अ, हजारों लाखों साल से वो जीवित थे। तो वो सारे पीढ़ी तक वो वहां पे थे, इतने 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 पौराणिक थे। तो राजा के अंदर के जो अपार्टमेंट है उनके केबिन में वहां पे चले गए, कक्ष में चले गए। और वहां पे जाके उन्होंने राजा के जो उनका जो बेड चैम्बर है वहां पे पहुंच गए, जो और भी पर्सनल रहते हैं वहां पे वो चले गए। और वहां पे आके उन्होंने दशरथ महाराज को बोला कि ये दशरथ महाराज, जो आप जिस दिन का काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो दिन आज आया है करके। तो आप प्लीज उठ जाइए और अपने ड्यूटी से लग जाइए, सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण यहाँ पे आए, कमांडर्स, इमरजेंट, सब लोग सिर्फ आपका ही एक इशारे का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज जाग जाइए करके। तो दशरथ महाराज एक्चुअली उदास होके वहां पे रोते रोते बेड पे पड़े हुए थे। तो दशरथ महाराज ने जब आंखें खोली और उस मंत्र को देखा, उन्होंने बोला कि अ, कैकेयी ने तुम्हें राम जी को बुलाने के लिए बोला है, और तुमने क्यों अब तक गए नहीं करके, जल्दी जाके लेके आइए, मैं रात भर सोया नहीं, राम जी को यहाँ पे तुरंत लेके आइए, ऐसा करके वापस सुमंत्रा को दशरथ महाराज ने बोला।
और ऐसे बोलते ही वापस उन्होंने दशरथ महाराज की और परमिशन लेके वहां से वो चले गए। तो वो जब सुमंत्र वहां से जा रहे थे, वो लोगों के जो बातचीत थे वो सुनते जा रहे थे और काफी प्रसन्न हो रहे थे कि अरे काफी काफी अच्छा लग रहा था उनको सुन के ये, कि जिस जिस तरह से जो प्रजा थी राम जी के बारे में स्तुति कर रही थी, उनका जो वेट कर रही थी, उनकी इंतजार कर रहे थे, वो सब देख के उनको काफी प्रतीक्षा कर रही थी, वो देख के उनको काफी अच्छा लगा। और इसलिए वो खुशी खुशी वो उनका जो रथ था वो रथ पे चढ़ के वो राम जी के पैलेस की तरफ चले गए। और राम जी के पैलेस में पहुंचे, वहां पे काफी पीकॉक्स थे सारी जगह पे, वहां पे हिरन थे पैलेस के अंदर, मतलब हम समझ सकते कितना बड़ा पैलेस था। वहां पे काफी जैसे जैसे मान लो कि इंद्र का जो दरबार होता है, देवताओं का राजा इंद्र, वैसे वैसे वहां पे दरबार था, एकदम सुंदरता से सजाया होता और राम जी को एकदम परफेक्टली फिट होने वाला वैसे था। तो अंदर जाने के बाद उन्होंने काफी जो अलग अलग कोर्टयार्ड्स थे, जो सभा थे, उन अलग अलग सभा को वो क्रॉस करते, ऐसे लग रहा था उनको जैसे कि मान लो कि वो स्वर्ग लोक में ही आए हुए करके। वहां भी लोग काफी वेट करते, उनके मित्र वहां पे वेट कर रहे थे, उन्होंने गांव वालों को वहां पे देखा, वो सारे वेट करते राम जी के लिए वहां पे। और वहां पे शत्रुंजय करके एक बड़ा हाथी था जिसपे राम जी बैठने वाले थे, काफी सुंदर, उसको भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया था। ऐसा लग रहा था मानो वो हाथी नहीं, कोई बड़ा चट्टान हो करके। तो इतनी सुंदरता से उसे डेकोरेट भी किया था, इतना इतना ह्यूज था वो। और सारे जो प्रमुख मंत्रिया सारे थे वो वहां पे जो राजा के काफी करीब थे, वहां पे सब सारे आए हुए थे। और वो भीड़ में से कैसे अपना रास्ता बनाते हुए सुमंत्रा उस भीड़ को चीरते हुए वो राम जी के कष्ट के तो और चढ़ते जा रहे थे। तो वहां पे वहां पे काफी सारे अलर्ट, वहां पे उनके पहरेदार जो थे उन्होंने देखा उनको। और उन्होंने देखा कि वुमन के जो अपार्टमेंट थे वहां पे वहां पे कैसा था, जो राजा का अपार्टमेंट था वहां पे एक चौड़े यंग सिक्योरिटी गार्ड्स हुआ करते थे। और जो स्त्रियों के लिए जो चैम्बर था वहां पे यंग बॉडीगार्ड्स को रखा नहीं जाता था वहां पे। जो थोड़े से बूढ़े थे, एजेड थे, उनको वहां पे रखा जाता था, एजेड लोगों को वहां पे रखा जाता था स्त्रियों के यहाँ पे बॉडीगार्ड करके, मतलब वो बाहर पहरेदार करके। तो सुमंत्रा को जब देखा तो राम जी ने जो जो वहां पे लोग थे राम जी के काफी शुभचिंतक थे, वहां पे उनको देख के वो खड़े हो गए, वो खुश हो गए कि हाँ अभी समय है वो राम जी को लेने के लिए आए करके। तो उन्होंने उनके रक्षक जो जो गार्ड्स थे उनको बोला कि कृपया करके राम जी को बोल दीजिए कि सुमंत्रा वहां पे आए। और सुमंत्रा जैसे वो गए राम जी के पास, उनको बोला कि जो सीता जी के पास साथ थे, तो उनको बोला कि सुमंत्रा ऐसे आए हैं आपको मिलने के लिए, तो क्या किया जाए करके। तो राम जी वहां पे एक एक सोने के काउच पे सोफा पे बैठे हुए थे। और काफी सारे सैंडल पेस्ट, रेड सैंडल पेस्ट उनके शरीर को लगाया होता, वो भी तैयार हो रहे थे। और वहां पे उनको उन्होंने बोला कि हाँ उनको तुरंत भेजा है करके। और वहां पे सीता देवी को भी वहां पे उनकी दासियां वो चामर से हवा डाल रहे थे। तो राम जी को जब ये दृश्य देखा, राम जी को, तो सुमंत्रा काफी वो काफी खुश हो गए, उस उनके अंदर उत्सुकता थी और बढ़ गई और दुगनी हो गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए उनको बोला कि आपके पिताजी ने कैकेयी महारानी के साथ आपको देखने का इच्छा प्रकट किया करके, तो आप तुरंत आ जाइए, आप प्लीज डिले मत कीजिए करके। तो राम जी ने सीता को कहा मुझे लगता है शायद वो जो राज अभिषेक होने वाला है उसके ही संबोधित कुछ चर्चा करने वाला है, तो मुझे शायद जाना होगा करके। और तो मुझे प्लीज वहां पे जाने दो करके। और यहाँ पे और एक चीज है, जब वो कह रहे हैं ऐसे सीता देवी को, वो कहते कि मेरी जो माँ है कैके, तो कैके को वहां पे माँ करके संबोधित करते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते कि भरत की माँ जो है, बोलती मेरी माँ जो कैके है, वो राजा के काफी करीब थी, वो कैके सबसे फेवरेट, हम लोग लास्ट टाइम देखा था। वो कहते कि वो राजा का जो इंटेंशन, मेरे पिताजी की इंटेंशन शायद जानते हैं, और इसलिए मुझे खुश रखने के लिए, बाकी सबके भलाई के लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा, इसलिए उन्होंने सुमंत्रा को भेजा होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, तो तुम तब तक यहाँ पे अपने सर्वेंट्स के साथ यहाँ पे रहो करके, मैं तुरंत ही जाके राजा को मिल के आता हूँ करके।
तो सीता देवी जो थी, उन्होंने उन्होंने कहा कि आप तुरंत ही जाइए, आपका जो आपके लिए जो सही है, जो राजसूय जो सेक्रीफाइस होता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, उसके लिए जो भी आपको जो सही आप करके आ जाइए। मैं आप ऐसे सिचुएशन में आपका जो इनिशिएशन हो जाएगा, उसमें देखिए मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो आप उस तरीके से जैसे आपको ठीक लगे आप वो कार्य करके आइए करके। तो वो काफी सजे हुए थे राम जी, तो उन्होंने सीता देवी को बाय बोल के वहां से वो चले गए। और वहां पे जैसे वो बाहर है, वहां पे लक्ष्मण खड़ा था हाथ जोड़े हुए, उनके कक्ष के बाहर ही लक्ष्मण वहां पे खड़ा था हाथ जोड़े हुए। तो राम जी ने लक्ष्मण को देखा, स्माइल दिया, और वहां से वो आगे अपनी चैरियट की तरफ चले गए। और लक्ष्मण भी वहां पे उनके साथ चल रहे थे। और जैसे चैरियट में बैठे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूरज उग रहा है करके। तो सारी जो प्रजा थी जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुश होने लगी उनको देख के। तो चैरियट पे बैठे, रथ पे बैठे वहां से चले गए। और जैसे जैसे कोई मान लो जो बादल, जैसे बारिश जो होने वाला है, जब बादल आता है और गरजता है, जोर जोर से गरजता है, थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होती है, कैसे किस तरह से होता है, ढन ढन आवाज जोर से, सारे लोग शांत हो जाते। तो उसी तरह से उनके चैरियट जो थे, ये भीड़ जो चल रहा था, आवाज जो शोर शराबा चल रहा था, उन आवाज को चीरते हुए उनके जो रथ था वहां पे उस गरजने जैसे उस मेघों के गरजने से आवाज आते हुए उन्हें सारे लोगों के इन आवाजों को चीरते हुए वहां पे वो पहुंच गए। तो वहां पे सब लोग आके काफी खुश हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय श्री राम करके जोर से चिल्लाने लगे। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, काफी सारी चीजें जोर से बजा बजा के उनका वेलकम किया गया। वहां पे स्त्रियां भी थी, वहां पे जो खिड़की पे खड़ी थी, जो उनके उनके जो पैलेसेस के यहाँ पे, और वो भी वहां पे देख के वहां से ऊपर से फूल बरसा रही थी। और ये जो सुंदर सारी स्त्रियां थी, वो भी राम जी को देख के काफी आपस में चर्चा कर रही थी कि जो कौशल्य नंदन जो है, तुम्हें देख के तुम्हें पाके उसका जीवन, कौशल्य का जीवन सारा सफल हो चुका है करके। और तुम्हें देख के कौशल्य काफी खुश होगी। तो ऐसे और वो सीता जी के बारे में बात कर रहे थे, सीता जी को काफी रेस्पेक्ट करते थे। तो सीता जी के बारे में भी उन्होंने उनकी स्तुति की। तो राम जी जब ये उन्होंने अपने बारे में और सीता देवी के बारे में, कौशल्य के बारे में जब उन्होंने सुना, तो उनको भी काफी अच्छा लगा। और वहां से वो चलते रहे। तो उनके मित्र भी उनके साथ थे, जो काफी खुश थे कि अभी उनके जो मित्र राम जी, उनका राज अभिषेक होने वाला है। अ, तो वो भी उनके साथ ही चल रहे थे। और वहां पे जो रास्ता था जो राम जी के लिए बनाया था, वो रास्ते को फ्रेग्रेंस से उन्होंने ये किया था, अलग फ्रेग्रेंस डाल के वो काफी महक रहा था, अगरबत्तियां जला के और उसको महका रहे थे। तो काफी काफी सुंदर दृश्य था और देखने को काफी एकदम रोमांचक लग रहा था। तो फूलों की बरसात तो चल रही थी, काफी लोग जय जयकार चल रही थी उनकी। और सारे लोग आपस में बोल रहे थे, जैसे ही राजा बन जाएंगे राम जी, हम हमारी हमारे जीवन का तो उद्धार हो जाएगा, हम तो खुशी में जीवन बिताएंगे। तो इस तरह से आपस में चर्चा हो रही थी। प्रजा, उनके पिता से ज्यादा प्रजा खुश हुए थे, ऐसा कह सकते हैं। वो काफी खुश हुए थे, सारे खुश थे, उत्सुकता से वो चर्चा आपस में बात करते, वो उस समय का वेट नहीं, इंतजार नहीं कर पा रहे थे कि जब राम जी आएंगे और कब वो राजा बनेंगे। तो ही वह बात करते हैं कि ये पूरे राज्य में राम जी का राज्याभिषेक होने से और बढ़कर चीज कोई नहीं करके। मतलब यहाँ पे बेसिकली वाल्मीकि जी ये बता रहे हैं कि प्रजा कितनी खुश थी, उनके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट इवेंट था। जैसे हम हमारे किसी के करीबी दोस्त के फैमिली मेंबर की शादी का वेट करते हैं, कल शादी आज वेट करते हैं, किस तरह से वेट करते हैं, पूरा उत्सुकता रहती है हमारे अंदर। तो उसी तरह से इनमें सारी वो उत्सुकता थी, ये काफी एक्साइटेड थे, काफी जय जय जयकार कर रहे थे। और उन्होंने उन्होंने ये भी कहा, आप जब बात कर रहे थे, वो ये भी बात कर रहे थे कि जिस किसी ने भी राम जी को देखा नहीं, या राम जी ने जिस किसी को देखा नहीं,
वो इस 3 दुनिया में उन पे कुछ आरोप लगेगा। इतना ही नहीं, वो खुद पे ही खुद आरोप डालेंगे, खुद को ही ब्लेम करेंगे इसके लिए। तो इस तरीके से वो खुद को मतलब राम जी की वो प्रशंसा कर रहे थे। तो राम जी जो है वो उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। तो उन्होंने उनके पिताजी को देखा वहां पे जो जो काउच था, वहां पे आराम करने गद्दी था, वहां पे वो गद्दे पे बैठे हुए थे। और साइड में उनके बगल में कैकेयी थी। लेकिन वो थोड़े से उदास लग रहे थे, थोड़े से एकदम डल लग रहे थे। तो उन्होंने दशरथ ने सिर्फ राम ऐसा करके बोला उनको देख के, राम जी को देख के। और उसके आगे पीछे कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उनका गला जो था वो पूरा चोक हो गया था रो रो के। और उनके आंखों में पानी बहते जा रहा था, आंखों से पानी। राम जी ने ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं था अपने पिताजी का। तो राम जी थोड़े से चिंतित हो गए कि क्या हुआ करके। और काफी वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। तो ये वो काफी चिंतित हो गई कि हुआ क्या करके, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि कि उनके पिताजी ऐसे इस तरह से रो पड़े, इस तरह से वो पूरे एंग्जाइटी में लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ करके। तो राम जी सोचने लगे कि क्या हुआ, पिताजी ऐसे मेरे साथ जो नॉर्मली बाकी दिन में जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको गले लगाते हैं, हंसते हैं, उनके साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ उन्होंने राम ऐसे उच्चार करके क्यों शांत हो गए। और वो कितना डल लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। किसी चीज पे गुस्सा है क्या वो, या मेरे पे कुछ गुस्सा है क्या, मैंने उनको उनको कुछ हर्ट किया क्या। और मुझे देखने के बाद भी इतना उदास किया, ऐसा क्या हुआ करके। तो राम जी ये चिंतन करते हुए उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया, दंडवत किया। और उन्होंने कैकेयी को पूछा कि माते, क्या मैंने कुछ गलती किया अनजाने में। मुझे प्लीज बताइए कि मेरे पिताजी मेरे पे क्रोधित क्यों है करके। आप ही एक ऐसे हो जो मेरे पिताजी को शांत कर सकते हो करके। मेरे पिताजी जो थे हमेशा मेरे साथ काफी प्यार से रहते, अफेक्शनेट रहते थे। लेकिन आज थोड़े से वो उदास है। ऐसा क्या हुआ जो वो मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। मतलब वो शारीरिक उनको कुछ पीड़ा है या मानसिक पीड़ा है, ऐसे क्या है जो उनको उनको ऐसे तकलीफ आ रहा है। या फिर जो भरत और शत्रुघ्न, जो मेरे जो भाई है, जो वहां से चले गए थे अपने मामा के घर में, उनके राज्य में, क्या उनको कुछ हुआ क्या। या फिर बाकी किसी मेरी माँ को कुछ हुआ क्या। तो इस तरह से वो सवाल पूछते जा रहे थे। तो जब कैकेयी ने ये सारी चीजें सुनी, तो उन्होंने बिना किसी लज्जा के सिर्फ अपने ही सुख की चिंता करते हुए उन्होंने राम जी को बोला, राम, तुम्हारे पिता जो है, राजा जो है, वो ना ही गुस्सा है, ना ही उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, उनके ऊपर कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक, उनके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं, दुखद दुखद उनके साथ कुछ घटना घटी नहीं करके। लेकिन तुम्हारे लिए चिंतित होके वो तुमसे बात नहीं कर पा रहे करके। जो वाणी की देवी है, मतलब सरस्वती देवी, वो उनको शायद ऐसे बात करने से मना कर रहे करके। तो अब तुम सुनो कि क्या है करके। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 शपथ दी थी। और उन्होंने बोला कि वो 2 शपथ को, उन 2 वरदानों को वो पूरा करेंगे करके। ऐसा कहने के बावजूद भी तुम्हारे पिताजी जो है वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रोते बैठे करके। उन्होंने बोला था कि वो 2 वरदान देंगे, और अभी जब पानी बहने का समय हुआ, तो वहां पे वो डैम बांध रहे, मतलब वो पानी ब्लॉक करने का, मतलब बेसिकली अभी जब टाइम हुआ वरदान देने का, वो अभी मुकर रहे करके। क्या ये सही चीज है राम, तुम ही बताओ करके वो बोल रहे थे। राजा, भले मेरे पे गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस सत्य को छोड़ नहीं सकती करके, जो है तुम्हें बताना चाहती हूँ करके। लेकिन राजा खुद से नहीं बोलेंगे। तो राम जी का कैकेयी देवी का ये जब उन्होंने सुना राम जी ने, तो राम जी ने बोला कि ऐसा क्या हुआ, तुम ऐसे ऐसे क्यों अ, चर्चा कर रहे हो, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि क्या हुआ। मैं चाहिए तो आपके लिए, मेरे पिताजी के लिए मैं अग्नि में भी कूदने के लिए रेडी हूँ।
मेरे वो वेल विशर है, ऐसा क्या हुआ कि वो जो जिसके लिए वो मेरे से बात नहीं कर रहे करके, मैं समुद्र में डूबने के लिए रेडी हूँ, आग में जलने के लिए रेडी हूँ, वो जहर पीने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे बताइए माते क्या है चाहिए करके, क्या क्या शपथ है, क्या था करके, और मैं उसे पूरा करूंगा। और राम जी जब वचन देते हैं वापस मुखरते नहीं है। तो कैकेयी ने कहा तो सुनो, एक बार जब देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो तुम्हारे पिताजी ने, मैंने क्योंकि मैंने उन्हें बचाया था, कुछ घाव हुए थे, वो बेहोश थे, मैंने उनको बचाया था, तब उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे उनको बचाने के लिए। वो 2 वरदान मैंने अभी महाराज से मांगे। वो ये है, पहला भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा तुम्हें दंडक, जो दंडक करके जो जंगल है, वन में तुम्हें भेजा जाए तुरंत, आज के आज, अभी के अभी। तो इसलिए राम जी, अगर तुम्हें सत्य वचन रहना है तो तुम्हें जो मैं कहते हूँ उसे करना पड़ेगा। तुम्हारे जो पिताजी है उन्होंने जो वचन दिया है उसके उसे तुम्हें सत्य साबित करना होगा, और तुम्हें उनके वचन के हिसाब कुछ तुम्हें 14 साल तक वनवास करना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, और तुम जाके दंडक फॉरेस्ट में वन में रहो, और भरत यहाँ पे अयोध्या में राजा बन के राज करेगा। तो यही चीज मैंने मांगी, और तुम्हारे पिताजी है जो रोते बैठे करके, और इसलिए इसलिए तुम्हारे तरफ देख भी नहीं पा रहे थे करके। तो इसलिए तुम्हारे पिताजी तो नहीं बोल पा रहे, तुम ही तुम्हारे पिताजी का जो वचन है उसे पूरा कर सकते हो। ऐसे हार्शली जब कैकेयी ने बात किया, राम जी को थोड़ा भी बुरा लगा नहीं। उन्होंने वो उदास नहीं हुए, अरे यार मैं राजा बन रहा था, क्या अभी नया कहानी में ट्विस्ट कर दिया, ये क्या नया सीन है। राम जी ने कुछ नहीं सोचा, वो उदास नहीं हुए, उन्होंने जो सिचुएशन जैसे था वैसे देखा, और वो शांत थे। और उनकी ये शांतता को देख के दशरथ महाराज जो थे वो और रो पड़े। तो अगले वाले इसमें चैप्टर में वहां पे बताया गया कि जो राम जी है, उनको ये सुन के काफी थोड़ा भी ऐसे दुख नहीं हुआ, तो उन्होंने कैकेयी को बोला, ठीक है, जैसा जैसे आपकी इच्छा वैसे हुआ हो जाएगा। मैं यहाँ से यही से ही मैं वन की तरफ जाऊंगा, और वहां पे हिरण का स्किन, डियर स्किन पहन के मैं वहां पे रहूंगा। मेटेड हेयर, मतलब जैसे रहते ना गोरी जैसे मेटेड हेयर, वैसे करके मैं वहां पे रहूंगा। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं रहा है कि दशरथ महाराज मुझे क्यों अच्छे से, मतलब मेरे पिताजी जो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अच्छे से ग्रीट क्यों नहीं कर पा रहे करके। मतलब ये ठीक है, ये सब अपने जगह पर, लेकिन मुझे ग्रीट तो करना चाहिए ना। मतलब वो राम जी वहां पे सोच रहे कि दशरथ महाराज मुझे क्यों नहीं स्माइल दे रहे। वो दशरथ महाराज के एक स्माइल के लिए, उनके एक आलिंगन के लिए वेट कर रहे हैं। उनको इस बात का थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है कि उनके बदले भरत को राजा बनाया जाएगा, या फिर उनको 14 साल तक वनवास भेजा जाएगा। ये वही राम है, ये वही व्यक्ति है जो अभी वो भीड़ से जा रहे थे, और भीड़ में वो देख रहे थे किस तरह से सारे स्त्रियां, सारे जो प्रजाति किस तरह से चर्चा कर रहे थे। अगर हम इस सिचुएशन में रहते, अगर हम हमारा कल कुछ होता, मान लो कि प्रमोशन होता कल, और सारा न्यूज़ फैला है, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, यार वेल डिजर्व प्रमोशन, तो प्रमोशन के बाद हीरो बन के घूमेगा, ये वो ऐसा वैसा, तेरा सैलरी हाइक मस्त होने वाला है। मतलब पार्टी बीटी भी हो गई, लोगों ने बोला, दोस्तों ने पार्टी चाहिए, सारा हो गया, मतलब प्रमोशन पक्का, कल पेपर आने वाले प्रमोशन का। और नेक्स्ट डे जब सुबह तक बॉस बोलता है, सॉरी ऊपर से मैनेजमेंट से है, तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल। हमें जिस तरह से शर्म आएगा, हम उससे बॉस से लड़ना रहे, क्या चल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तूने बोला, सारे ऑफिस में न्यूज़ फैल गया है, और अभी लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम इस तरह से सोचते थे, हम गुस्सा करके रेजिग्नेशन लेटर देके भी जाते थे। कुछ भी हो सकता था, वी नेवर नो। अगर कोई कमजोर हृदय वाला होता वो सुसाइड भी कर लेता। तो इस तरीके से बात हो रही थी। अ, लेकिन यहाँ पे राम जी कैसे एकदम काम है, शांत है, कंपोज्ड है। तो उन्होंने कैकेयी को बोला कि तुम्हें, आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, बताता हूँ कि मैं जंगल में जाऊंगा,
और ये सुन के आप खुश हो जाइए। और मेरे पिताजी ने जैसे बोला है, मेरे जो वेल विशर है, मेरे गुरु है और जो राजा है, मैं वही करूंगा जो उनको खुशी दिखाए करके। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज जो मुझे हर्ट कर रहा है कि ये चीज राजा ने स्वयं मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे पिताजी ने भरत मुझे क्यों नहीं बताया भरत के बारे में। ये भी मैं अभी, यही मेरे हृदय में अभी भी उसकी एक आग जल रही है, क्यों ऐसा, क्यों मेरे पिताजी ने किया। अगर पिताजी मांगते, ऐसे बोलते तो मैं खुशी खुशी दे देता था, मेरी सारी जायदाद देता, मैं मेरी जान दे देता। ये इतना ही नहीं, मैं शादी करने से पहले मतलब जो सीता देवी थी, वो सीता देवी भी उनको दे देता था अगर चाहिए तो, अगर अगर मेरे पिताजी कमांड करते तो उसके लिए इतना सब क्यों करना है, मेरे पिताजी मुझे क्यों नहीं बोला करके। तो वो चीज को लेके, अपने पिताजी की खुशी को लेके वो अभी भी चिंतित है। बाकी वो किसी चीज का उनको कुछ भी टेंशन नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने ऑर्डर किया है, तो मैं इसका पालन करूंगा। आप प्लीज मेरे पिताजी का ख्याल रखिए। और म, ये पता नहीं क्यों मेरे पिताजी अभी भी अपना गर्दन नीचे झुकाए हुए, नीचे नीचे की तरफ देख रहे, मेरे तरफ देख ही नहीं, और रोते जा रहे, रोते जा रहे। तो मैं कहता हूँ कि तुरंत ही जाके भरत को वहां से, उनके जो मामा के घर पे है, उनके राज्य में, वहां से उनको लेके आ जाए वापस करके। तुरंत वहां पे गार्ड्स को मैसेंजर्स को भेजा जाए कर, दूतों को। और मैं जब जिधर तक मेरी बात रही, मेरे पिताजी का आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अभी तुरंत यही से इमीडिएटली मैं दंडक फॉरेस्ट की तरफ जाता हूँ 14 साल के लिए। राम जी कितने कंपोज थे, एकदम शांत थे, कंपोज थे। सिचुएशन अपने लाइफ में ऐसे आते रहते हैं, उसके उस सिचुएशन में हमारा कंट्रोल होता नहीं है। एक चीज पे कंट्रोल होता है, लेकिन वो है हाउ डू वी रेस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। हम उस सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। हमें राम जी के इस एग्जाम्पल से, हमें मतलब इंक्लूडिंग मी, हम सबको राम जी के इस एग्जाम्पल से समझना है। दूसरे दिन राजा बने होते पूरे जगत के, और उनको वनवास 14 साल के लिए भेजा गया था। काफी बड़ा चीज था वो, धोखा था, या फिर जो भी हम वर्ड यूज करें, उनके लिए काफी सेटबैक था वो। लेकिन उसके बावजूद राम जी ने कैसे रेस्पॉन्ड किया, कंपोज्ड वे में रेस्पॉन्ड किया। राम जी ने रेस्पॉन्ड किया, राम जी ने रिएक्ट नहीं किया। हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते मतलब क्या करते हैं, हम लोग गुस्सा करते हैं, हम लोग गाली गलौज करते थे हम लोग, या फिर मारते थे, पता नहीं क्या कर लेते थे, या फिर खुद सुसाइड कर लेते थे। लेकिन राम जी कैसे थे, राम जी ने रिएक्ट नहीं किया, राम जी ने रेस्पॉन्ड किया। जब जब भी हमारे साथ कुछ चीज होता है, गलत होता है, तो हम रिएक्ट करते हैं हमेशा। लेकिन जो साधुए होते हैं, साधु संत होते हैं, जो काफी साल में जो भक्त थे, स्पेशली भगवान के जो भक्त रहते हैं, वो वो रेस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। हमने काफी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं पहले, जहाँ पे काफी सालों तक जो साधुओं ने, ऋषियों ने काफी तपस्या की थी, जो भगवान के भक्त ने थे, तपस्या की थी। एक दिन सार तपस्या करने के बाद जब उनको लगा, उनको मन को उन्होंने काबू में कर लिया, एक छोटा चीज हुआ, विश्वामित्र का ही हम लोगों ने स्टोरी सुना था, एक छोटा सा चीज हुआ और विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। और बाद में उन्होंने रिपेंट किया कि मैं इतने साधना करके भी मैं गुस्से को काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ करके। और आखिर में जब उन्होंने गुस्से को काबू किया, उन्हें वशिष्ठ मुनि से भी उनको कुछ गिला शिकवा नहीं था, कुछ उन्हें गुस्से को काबू कर दिया था, तब उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा मिला था। तब तक उन्हें वो दर्जा मिला नहीं था ब्रह्म ऋषि का, भले उन्होंने कितना भी पावरफुल बने थे, ब्रह्मा ने उनको वो दर्जा दिया नहीं था। क्योंकि एक चीज उनमें अभी भी उन्होंने कैप्च ये नहीं किया था, कंट्रोल नहीं, वो उनका गुस्सा। लेकिन राम जी यहाँ पे कंपोस्ट है, गुस्सा ने कुछ नहीं, उन्होंने उन्होंने रिएक्ट नहीं, उन्होंने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया सिचुएशन को। उन्होंने समझा सिचुएशन क्या है, अच्छा मेरे पिताजी चाहते हैं, मेरे पिताजी मेरे वेल विशर है, मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, कुछ सोच समझ के किया रहेगा। इस चीज को समझते हुए, उन्होंने पूरा फेथ रखते हुए, उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज किया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और भरत अगर राजा बनता तो बुरा क्या है, जितना मैं वर्चुअस हूं उतना भरत ही वर्चुअस है। उन्होंने सारे सिचुएशन, उन्हें पूरी सिचुएशन को उन्होंने एनालाइज किया, और एनालाइज करके उन्होंने जैसे जैसे आप चाहते हो वैसे हो, क्योंकि आखिर में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रजा का भला होना। और भरत राजा बनने के लायक था, तो इसलिए उनको कुछ आपत्ति नहीं थी, और उन्होंने ये हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। ये सुन के कई के काफी खुश हो गई।
कि उनको अभी पूरा गारंटी हो गया कि अभी राम जी तो जंगल में जाने वाले हैं, वन में, अभी तो उन्हें को रोकने वाला कोई नहीं करके। और उन्होंने वैसे मैसेंजर जो थे, दूतों को भेजा, बोला कि जल्दी से जाओ और भरत को उनको मामा के घर से लेके आओ करके। और वो राम जी को ही बोल रही है, कैके की और तुम इतने उत्साहित हो जाने के लिए जंगल में, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम और डिले मत करो, जल्दी से यहाँ से निकलो, सीधा जंगल की ओर जाओ करके। अभी राजा को तो शर्म शर्म से मारे उनके सर झुके हुए, क्योंकि वो अपना वचन का पालन नहीं कर रहे, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आप उनसे उनका वेट करने का प्रयास, क्योंकि राम जी उनके पिता क्या वेट कर रहे थे, वो कुछ बोले करके, ताकि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन वो बोले उनका छोड़ दो, वो अभी कुछ बात नहीं करने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ करके। तुम्हारे पिताजी अभी क्योंकि उनके शर्म के हमारे कुछ करने के लायक नहीं समझ रहे। जब राजा ने सुना वापस, तो राजा वापस वो फेंट हो गए दुख में, और वापस उनके सिंहासन जो वहां पे बैठे थे वो वापस नीचे गिर गए। तो राम जी ने उनको खड़ा किया, उनको होश में लाया। और कैकेयी तभी भी उनको बोले थे, निकलो निकलो जल्दी करो करके। राम जी को उनको होश आने से पहले ही बोले थे, जाओ जाओ जल्दी जाओ करके, जल्दी भागो करके। राम जी ने ये सारी चीजें सुनी कैकेयी की, लेकिन बिना किसी उदासी के उन्होंने कैकेयी को बोला कि मुझे इस जहाँ पे सारे ऐशो आराम है, वैसे रहने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए जो है वो सत्य राइटियसनेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है करके, जो धर्म फॉलो करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो चाहे मेरा जान चला जाए, मैं जो सही है वो चीज करूंगा करके। और इसलिए मेरे पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, और आप पिताजी का ख्याल रखिए करके वहां से वो चले गए। और उन्होंने जाते ये भी बोला कि ये आपका ड्यूटी है कि आप भरत को इस राज्य का राजा बनाए, और पिताजी का सेवा करने का उनको उनको आदेश दे करके, ये आपका आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे करते करते ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, और बोला कि मैं सिर्फ मेरे माँ को, कौशल्य को और मेरे पत्नी को मिलके मैं यहाँ से चला जाऊंगा सीधा। और दशरथ महाराज काफी समय तक अपने इमोशंस को दबाए रखे थे, रो रहे थे, कंटिन्यू रो रहे थे, गले से कुछ आवाज नहीं आ रहा था। जब उन्होंने ये सुना, वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। राम जी ने उनके पिताजी के चरण छुए, और वो वहां से कैकेयी के भी पैर छुए उन्होंने, और वहां से चले गए। और लक्ष्मण वहां से था, वहां पे था, लक्ष्मण ने ये सारा चीज सुना था। लक्ष्मण की आंखों से भी पानी आने लगा जब उन्होंने ये सिचुएशन देखा तभी। तो राम जी ने जो राज्याभिषेक के लिए जो अलग अलग पवित्र जो पानी था, उनको उनको सरकमयुलेट किया, परिक्रमा किया, और वो वहां से चले गए। एक काफी सुंदर चीज वाल्मीकि ने यहाँ पे बताई, ये है कि उनके राज के चलने से राम जी का राम जी का जो स्प्लेंडर है, उनका जो तेवर है, उनमें कुछ उसमें कुछ कमी नहीं पड़ी। ऐसे कि राम जी अभी वन में जाएंगे तो राम जी का जो चमक है, जो तेज है, वो कम होगा। जैसे रात को जो अंधेरा है, वो जो चांद का जो जब चांद आता है, चांद का जो प्रकाश है, शांत जो प्रकाश है, उसको किस तरह से वो रात कवर नहीं कर सकते, वैसे राज छूटने से राम जी के जो तेज है उसको वो कवर नहीं कर सकी। क्योंकि राम जी उनके पर्सनैलिटी की वजह से, वो उनके राजा पोजीशन या किसी चीज के लिए उनका तेज नहीं था। एज ए पर्सन, इरेस्पेक्टिव ऑफ जो भी पोजीशन हो, उनका वो तेज था। तो राम जी काफी आतुर थे अपना राज्य सब छोड़ने के लिए, जंगल में जाने के लिए। और वैसे करके वहां से वो चले गए। तो राम जी जब वहां पे प्रजा के बाहर आते, वहां पे प्रजा थी, हम लोग देखा था राइट, प्रजा वहां पे भीड़ जमा थी। तो उनके चेहरे पे उन्होंने थोड़ी भी उदासी या कुछ उनके चेहरे पे नहीं दिख रही थी, वैसे ही खुशी थी, वैसे ही उनका चेहरा मुस्कुराता था। तो लोगों को उनको चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम पता ही नहीं चला। और जो उसका उनका जो हमेशा चीयरफुल थे, वैसे ही वो चीयरफुल थे।
आत्माराम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आत्माराम कहते हैं। आत्माराम मतलब जो अंदरूनी, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो बाहर के चीजों पे कभी खुश रहते नहीं, क्योंकि उन्हें ये सच पता रहता है कि बाहर की जो चीज है वो टेम्पररी है, और जो चीज अभी खुशी दे रही है वही चीज दुख का कारण बनेगी। जैसे मान लो कि पैसा, जब पैसा आता है लोग समझते हैं खुशी आ गई, लेकिन यही पैसा दुख का कारण बनता है। कई बार उनके बच्चों को, बिजनेसमैन के बच्चों को किडनैप किया जाता है, कई बार उनके जान को धोखा रहता है, वो जेड सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। ऐसा काफी सारी चीजें रहती है। वो बिजनेस में टाइम देते हैं, अपने बच्चों में टाइम दे नहीं पाते। जो चीज खुशी ला रही है उनके, मटेरियल खुशी ला रही है भौतिक संसार में, वो चीज दुख भी लाती है। हमारे कोई घर वाले हमें खुशी लाती है, लेकिन जब वो घर वाले हमें छोड़ के जाते हैं हमेशा के लिए, सबसे ज्यादा दुख वही चीज लाती है। तो आत्माराम जो रहता है व्यक्ति, इन सारी चीजों को समझता है, इन सारी चीजों को जानता है, और इसलिए वो बाहरी चीजों पे अपने सुख के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो अंदर खुद को ही वो खुद ही खुद पे डिपेंड रहता है सुख के लिए। इसलिए उसका माइंड हमेशा काम रहता है। जब हम लोग बाहर की चीजों पे डिपेंड रहते हैं, तब ये बाहर की चीजें जो ऊपर नीचे होता है हमारे माइंड में भी, उसकी वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, और बाद में हम कभी खुशी कभी गम हो जाता है हमारा। लेकिन जब हम अंदर से ही खुश रहते हैं, तब बाहर का जो ऊपर नीचे जो चढ़ाव और उतार रहता है उससे हमारे मन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए हमेशा हम हमेशा खुश रहते हैं। आत्माराम कहते हैं। और राम जी वहां पे, उनके स्वभाव यहाँ पे झलक रहा है, उनसे पता चल रहा है कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और राम जी जब गए गए पैलेस में वापस, सारे लोग जोर जोर से जय जयकार करने लगे, और राम जी ने थोड़ा भी डिस्क्लोज होने दिया नहीं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि वो सोच रहे थे कहीं उनके मित्र उदास न हो जाए करके। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम 20th चैप्टर में जाएंगे, जहाँ पे वो कौशल्या जी को मिलके जो घटना घटी वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ ऐड करना है आज के इस डिस्कशन में? जी, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण